Hello students, welcome back to English literature classes. Today our topic is E.V. Lewis's essay Bores. Okay, so without wasting much time, we should start this video on this topic E.V. Lewis's essay Bores. Okay, students. E.V. Lewis इज ए मॉडर्न एसेस्ट, ये एक आधुनिक निबंधकार है। ही सैटारिक राइटर, वह एक सैटारिक राइटर है। सैटारिक का मतलब होता है व्यंग्यात्मक लेखक है। हिज एसे बोर इज एन इंटरेस्टिंग एसे, इनका जो एसे है ना बोर, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एसे है। दैट थ्रोज, इंटरेस्टिंग का मतलब होता है दिलचस्प ऐसे है, काफ़ी जिसे व्यक्ति बहुत ही लगन के साथ पढ़ता है। दैट थ्रोज लाइट ऑन दी कॉजेज दैट मेक्स ए स्पीकर बोर, ये उन कारणों पर प्रकाश डालते हैं जो कि एक स्पीकर को बोर करते हैं। मेक्स ए स्पीकर बोर, जो जिससे एक स्पीकर जो बोलने वाला होता है ना, जो स्पीकर होता है वो बोर हो जाता है। सॉरी, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें बोर कर देते हैं अपनी बातों से। इन दी ऐसे बोर द एसेस हैज रिटन अबाउट द बोरिंग पर्सन। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू राइट अबाउट सच टाइप ऑफ पर्सन। सच राइटर मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल, बट ए बोरिंग पर्सन रिमेन्स unaware about his boring behavior. He considers himself as if he is socially very active. According to the writer, he is also the same type of person while writing it. He wants to remove this black spot. बोर्ड्स में निबंधकार E.V. Lewis जो है वो अपने बेसिर पैर अर्थात मतलब आधारहीन बातों से जो बोर कर देते हैं जो व्यक्ति, उन व्यक्तियों के बारे में बताता है। ओके, ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं लिखना सरल नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के बारे में लिखने में लेखक में असाधारण योग्यता होनी चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होनी चाहिए। अपनी बकवास से बोर करने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, वो अपने बिहेवियर से बिल्कुल अननोन रहते हैं, मतलब अनजान रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता हम बोलते तो जा रहे हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति हमारी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है या फिर बोर हो रहा है। वो खुद को ये समझता है कि मैं बहुत मिलनसार हूँ, देखो मैं सबसे मिलजुल के रहता हूँ। अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार वह भी इसी प्रकार का व्यक्ति है तथा अपने कलंक को धोना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू रिमूव दिस ब्लैक स्पॉट। Then his essay Bore is an interesting essay that throws light on the causes that makes a speaker bore, जो एक स्पीकर को बोर कर, जो क्या करता है, मेक्स ए स्पीकर बोर, मतलब एक ऐसा स्पीकर जो कि बोर करता है, मतलब एक ऐसा बोलने वाला व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो कि सामने वाले व्यक्ति को जहाँ भी वो खड़ा हो जाए, जहाँ भी वो बैठ जाए, तो वो अपनी बातों से सब लोगों को बोर कर देता है। He tells about their variety also, वो उनकी भिन्नताओं के बारे में बताता है। According to him, it is not easy to get tired of a bore. उसके अनुसार इतना आसान नहीं है बोरिंग पर्सन से पीछा छुड़ाना। ओके, According to Lewis, every person in his life टाइम में बिकम ए बोरिंग पर्सन। देखिए जो राइटर है उसके अनुसार हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी बोर करने वाला जरूर होता है। However, for a little time period, यह एक
इज अ काइंड ऑफ प्राउड विच प्रोवोक्स ए पर्सन टू स्पीक कंटिन्यूसली। ये एक ऐसा घमंड होता है जो उसे निरंतर बोलने के लिए उकसाता है। He always have something to speak and can speak on different topic. उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ बोलने के लिए होता है और अलग अलग सब्जेक्टों पर भी वो बोल सकता है। Such type of peoples, he always have something to speak and can speak different topics जो होते हैं उन पर बोल सकता है और सदैव बोरिंग पर्सन के पास कुछ ना कुछ होता है बोलने के लिए। Such type of people always find out any listener. इस तरह के लोग ना कोई सुनने वाला ढूंढ ही लेते हैं, कोई ना कोई लिसनर जो उनकी पागलपंती की बातों को सुन सके। Some people are compelled to listen due to humanistic approach. कई बार बहुत से लोग मानवीय दृष्टिकोण के कारण सुनते हैं तथा उनके शुभचिंतक फोन सुनने के बहाने से बुलाकर उन्हें बकवास करने वाले व्यक्ति के चंगुल से मुक्त कराते हैं। Some people are compelled to listen due to the humanistic approach. Their well wishes make them free from the clutches of boring person. The well wishers can call them by telling a lie that someone wants to talk to them on phone. कई बार बहुत से लोग मानवीय दृष्टिकोण के कारण उन्हें सुनते हैं तथा उनके शुभचिंतक फोन सुनने के बहाने से बुलाकर उन्हें बकवास करने वाले व्यक्ति के चंगुल से मुक्त कराते हैं। Some person are so much ill-mannered that they have no gap while talking. कुछ लोग तो इतने ill-mannered होते हैं, मतलब उनका व्यवहार इतना बुरा होता है कि बोलते समय कोई जो लिसनर होता है उससे कोई भी डिस्टेंस नहीं रखते हैं, ये नहीं है थोड़ा दूरी बना के रखें। They touch the finger here and there while talking. यहाँ तक कि उनके शरीर पे इधर उधर उंगलियां भी वो टच करता है जब कोई अपनी बात सुनाता है। It is very difficult to get free from their clutches. ये बहुत ही मुश्किल होता है, जबकि आप अपनी बातें सुनाते हैं उनके शिकंजे से बचना बहुत ही मुश्किल होता है। Sometimes we have to show an artificial smile on their nonsense talk. कई बार उनकी nonsense talk पर एक नकली हंसी हंसनी पड़ती है। Some people say that we should have sometimes to devotee for other. कई लोगों के अनुसार हमें अन्य लोगों की बातें सुनने के लिए भी समय रखना चाहिए। कई लोगों के अनुसार sometimes we have to show an artificial smile on their nonsense talk and some people say that we should have sometimes to devotee for others. बेफिजूल बातें और बकवास करने वाला व्यक्ति अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करेगा। नो बोरिंग पर्सन वुड एक्सेप्ट हिज मिस्टेक। ही विल नेवर मेक एनी एक्सक्यूज फॉर वेस्टिंग योर टाइम। वो आपका समय बर्बाद करेगा लेकिन उसके लिए कभी भी उसको गिल्टी फील नहीं होगी, कभी वो क्षमा नहीं मांगेगा। देयरफॉर इट इज क्वाइट क्लियर। यद्यपि ये बिल्कुल सही है, इस प्रकार ये बिल्कुल क्लियर है that boring person will always flourish and will never see any downfall. कि जो बकवास या जो फालतू की बातें करने वाला जो उबाऊ बोरिंग पर्सन होता है वो सदैव फलते फूलते रहेंगे और उनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। will never see any downfall. कभी भी हम उनका पतन नहीं देखेंगे। Is it clear? So there are the some points of evolution as a force. Number 1, universal aspect of boredom. Second, ironic simplicity, and third है wearisome bores, and fourth है conclusion. Okay.
Universal aspect of boredom. It is universal problem that a bore comes and disturbs those that are busy in their important work. Ulysses passes satire on those that spread boredom. He claims that everybody may be a bore at particular time, but he is troubled by permanent bores. Okay. These peoples have no serious business to do and tell dull stories to bore others. He makes a proverbial statement that the bore as a rule is always a bore. Okay. And next, ironic simplicity of bores. Ulysses, in his satiric essay, Bores passes satire on those that spread boredom and asks why people do not behave rude with a bore and ask him to go away or shut his mouth. But nobody insults them, for they look very simple. Their simplicity saves them from being insulted by others. Thus it has observed that sharp-minded and cunning people are never bores. Busy people can't be bored, for they have no time to tell dull stories. And next topic है weariness, wearisome bores. Ulysses passes satire on those spread boredom. Nobody insult them, for they look very simple. Okay, asking advantage of the spread boredom. There are bores of various qualities. He tells about the variety of bores. And next, conclusion. Ulysses is of the opinion that there is no gentle way to get rid of these bores. Okay. So thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much.